Bureaucracy, civil services, indeed, coaching, mentoring, and personality development. सरहदी ज़िला कुपवाड़ा जो एक बिछड़ा हुआ ज़िला माना जाता है, यहाँ की ज़्यादातर आबादी खेती बाड़ी पर ही मुनहसर है। खेती करने के लिए पानी एक अहम ज़रूरियातों में से एक है। यहाँ की ज़्यादातर नदी नाले खस्ता हो चुके हैं, या तो कुछ लोगों ने कब्ज़ा जमाया हुआ है या इन्हीं नदी नालों में कूड़ा डालकर इन नालों को नासाफ किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने एक महकमा भी रखा हुआ है जो अपने तनख्वाह के लिए एहतिजाज तो करते हैं, मगर जब काम करने की बारी आती है तो नाकाबिल और नाकारकर्दगी देखी जा सकती है। ये एक ऐसा नाला है जो द्रगमुला के कई कुनाल ज़मीन को पानी से शादाब करती है, मगर महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की गफलतचारी की वजह से ये नाला दिन ब ख़त्म हो रहा है। कई बार कुछ बाज़मीर लोगों ने आवाज़ भी उठाई, मगर महकमा ऐसा है जो गहरी नींद में सोया हुआ है। कश्मीर क्राउन के लिए इरफान मलिक की रिपोर्ट। लेकिन पिछले 10 साल से महकमे ने कोई पैसा इसकी सफाई पर खर्च नहीं किया। जो भी यहाँ पर कभी गंदा पानी आता है उसकी वजह से, या इसमें कभी कभार कोई बाढ़ छाड़ आता है, जितना भी उसका वो मलबा है वो साइडों पर लाकर आप देख सकते हैं कि ये पुल जो है ये अब खत्म हो गया। ये अब नाला नहीं, ये तो अब ड्रेन भी नहीं रही है। ये सिर्फ महकमे की लापरवाही। हमने सुनने में आया कि इसमें कोई सबसे पहले जहाँ पर आप बैठे हो यहाँ से ये नहर गुजरती है, ये एक तवारीख की नहर है जिसका जिक्र जोग्राफिया में भी है। तो आप ये जो नहर थी ये इस पूरे इलाके को इरिगेट करती है, यहाँ से लेकर लगभग मुंबई तक इरिगेट करती है। पूरा एग्रीकल्चर इसी से होता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से और महकमे की गपशरी की वजह से ये तबाही की दहाने पर पहुंच गए, जो आप खुद भी देखते हो। तो महकमे के पास जब भी हम जाते हैं बस उधर से यही जवाब मिलता है, इस पर हम इतना रुपया खर्च करने वाले, इतना सफाई करने वाले। हाल ही में उन्होंने 2-4 दिन पहले कुछ लोग यहाँ से आए, इधर से आए, उधर से निकले और ये हमें बताया कि हमने इसकी सफाई कर दी। जबकि आप खुद देखते हो इसका हाल क्या है। तो एक तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारे इलाके की एक शहरक है जिसको इन्होंने तबाह बर्बाद करके हमारी ज़िंदगी। किसने इसको बर्बाद किया? अगर हम जब हम देखते हैं तो महकमे की गफलतशारी की वजह से, जिनको इसका देख रेख करना होता है। कौन सा महकमा? महकमा इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन महकमा, इन्हीं के हवाले, इन्हीं की जिम्मेदारी है ये। लेकिन हमने कभी उनको यहाँ से सुपरवाइज करते नहीं देखा। कभी उनके जो मुलाजमीन हैं, जो जिनकी ड्यूटी है इस नहर की देख रेख करने के लिए, उनको कभी नहीं देखा है। ये नहर खुसूसन तौर पर गुमामा से आती है और बुमई तक इसका एंड होता है, जहाँ नेशनल हाईवे गुजरता है। नेशनल हाईवे के साथ साथ ये नहर भी गुजरती है। आप देखिए कि लाखों रुपये में इसका वो खर्चा आ रहा है। अभी पूरे 3 महीने नहीं हो गए हैं, उसका वो बंड सब कुछ बर्बाद हो गया है। आजकल बर्फबारी काफ़ी हुई है। देखिए गवर्नमेंट कितना इस पर प्लान के साथ काम करता है कि एक तरफ उन्होंने काम किया है तो दूसरी तरफ वो मिसमैनेजमेंट हो गया है। काम करना न करने के बराबर हुआ है। जितना भी पैसा खर्चा गवर्नमेंट का आया है सब का सब वो तबाह हो गया। आबी वसाइल की तो आबी वसाइल दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ये इस नाले की बात करें तो पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। तो अगर हम ज़्यादातर हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पर हम गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी भी थोड़ी बहुत, हम इसको बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। वो यहाँ पर ये कूड़ा क्रिकेट वगैरह इसमें डाल देते हैं तो ये इससे भर जाता है, तो इससे ख़राब हो जाता है। तो और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप मुझे बताइए। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, एग्जाम लगा हुआ है हंदवारा में। लालकुल है, ये बुमामा से लेकर तुजर शरीफ तक मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। जितनी भी ज़मीन इस पर है, हज़ारों कनाल, ये मेन इरिगेशन सोर्स है। लेकिन पिछले 10 साल से महकमे ने कोई पैसा इसकी सफाई पर खर्च नहीं किया है। जो भी यहाँ पर कभी गंदा पानी आता है उसकी वजह से, या इसमें कभी कभार
कोई बाढ़ शाड़ आता है, जितना भी उसका वो मलबा है वो साइडों पर लाकर आप देख सकते हैं कि ये पुल जो है ये अब खत्म हो गया, ये अब नाला नहीं, ये तो अब ड्रेन भी नहीं रही है। ये सिर्फ महकमे की लापरवाही। हमने सुनने में आया कि इसमें 42 कुलीज हैं, लेकिन आज तक हमने कोई नहीं देखा। कभी किसी को नहीं देखा। तो आज आपकी क्या मांग है यहाँ पर? आज अपने कि इसकी सफाई की जाए और इसकी मरम्मत की जाए, मरम्मत की जाए और इसकी सफाई की जाए, और जो इसके पुलिस हैं, जो इसके गैंग पुलिस हैं, उनको ड्यूटी पर रखा जाए ताकि वो इसकी हिफाजत होती रहे। किस तरह की मरम्मत आप चाहते हैं? किस तरह की यहाँ पर किस तरह? एक तो सबसे बड़ी बात है, पहले इसकी सफाई हो जाए, पूरी तरह से सफाई हो जाए, और फिर इसके जो ये किनारे हैं जहाँ जहाँ पर ये धंस गए हैं, इनको ठीक करके रिटेनिंग वॉल्स दी जाए, डिफेंस इनका बनाया जाए। तो और उसके अलावा जो अभी हमारे इस भाई साहब ने कहा कि इस पर ये पुलिस की तादाद इसने बताई, उनको यहाँ पे डिप्यूट किया जाए ताकि वो रोज़ इस को देख रेख करें और सफाई करते रहें, उससे ये नाला ठीक रहेगा। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो यहाँ के खासकर हमारे इलाके के लोग इसी का पानी खाने और पीने में इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज इसमें इसकी हालत ये है कि हाथ धोने के लिए भी जी नहीं करता है। तो अब महकमे से भी हमने बहुत बार गुजारिश की